और अगर मेरे पास कैटेगोरिकल वैल्यूज होती है, जेंडर वाइज मैंने कहा था, और इस तरह की, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? मॉड। अभी करवा देती हूँ। उसके बाद अभी वो EH1 EH2 वाला सॉल्यूशन अभी निकाल देती हूँ। पहले ये KNN इम्प्यूटर पढ़ो। अभी हमने एक सिंपल इम्प्यूटर पढ़ा था, याद आया? सिंपल इम्प्यूटर सेकंड टर्म के अंदर सिंपल इम्प्यूटर पढ़ा था। सिंपल इम्प्यूटर क्या कर रहा था? मेरे मॉडल को समझ रहा था और फिल करवा रहा था डाटा। ये तो नींद ही काम कर रहा था। मैंने आपको सेकंड टर्म बोला, तो सेकंड टर्म के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो मॉडल को ट्रेन करवा सकता है। मैंने आपको बताया था सेकंड टर्म मॉडल को ट्रेन करवाने की भी सलाहियत रखता है। मैंने इसको बोला अंडरस्टैंड करो डाटा सेट को ट्रांसफॉर्म होने के बाद। अब ट्रांसफॉर्म करने की क्या जरूरत है? आपके घर में सब्जी आती है, आप उसको काटते हैं, उसके बाद पकाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हुई, डाटा सेट आ गया, डाटा सेट नल वैल्यू चली गई, विस्कर से आपका आउटलायर रिमूव हो गया, सब कुछ ओके चल रहा है। आप क्या करेंगे? इसको नंबर वाले कॉलम को उठाएंगे, सिर्फ ट्रांसफॉर्मर के अंदर डाल देंगे, और ये भी आपके मर्जी का नहीं है, ये कोड वर्ड है, मतलब इसका फंक्शन है इम्प्यूट डॉट फिट ट्रांसफॉर्म। इम्प्यूट डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, सारे कॉलम्स को डाल दिए, वो खुद ही ट्रांसफॉर्म कर देगा। जैसे एक मशीन है, जूसर है आपके पास, सारे डाल दे फल उसमें, आपको मैनुअली तो जूसर नहीं बनाना पड़ता, हाथ से जूस नहीं बनाते आप। जूसर क्या करता है? मशीन ट्रांसफॉर्म करता है और आपको दे देता है। तो सेकंड लर्न के अंदर ये लाइब्रेरी मौजूद है कि आप उसको सारा डाटा दें, वो सिंपल इम्प्यूटर से सारी खाली कॉलम को फिल कर सकता है, ठीक है, और इम्प्यूट फिट ट्रांसफॉर्म में से पूरा डाटा ट्रांसफॉर्म कर सकता है। कहीं पे कोई खराब डाटा अगर मौजूद हो तो नंबर कॉलम के अंदर लेट सपोर्ट 0.0 माइनस में आ रहा है कोई, तो वो उसको ट्रांसफॉर्म करेगा और मॉडल के लिए अंडरस्टैंडेबल बना देगा। ये आसान है, रेदर देन अगर आप मैनुअली काम करना चाहें इसको करने के लिए आपको एक्सेल की शीट डाउनलोड करनी पड़ेगी, पूरे में जाके देखना पड़ेगा कौन से डाटा नेगेटिव में गलती से तो नहीं आ गया, कोई 0.000 डाटा तो नहीं आ गया। ये काम सेकंड लर्न ऑटोमेटिकली कर देता है KNN इम्प्यूटर की मदद से। बस आपको इसको कॉलम को डाटा सेट देना होता है। तो मैंने क्या किया, आपने कौन सा कॉलम दिया? सारे जिनकी डेटा टाइप नंबर में, बस मैंने पूरी शीट नहीं गुजार दी इसके अंदर से। मैंने कहा जिसकी डेटा टाइप नंबर में है बस वो चला जाए, वो चेक कर लूंगा। आउटलाइन ट्रीटमेंट याद है ना सबको? मैंने ऐसे पढ़ाया था। आउटलाइन ट्रीटमेंट का क्या मतलब होता है? जो चेक करेगा बॉक्स प्लॉट रिमूव आउटलायर। सही है, रिमूव आउटलायर का क्या मतलब कि एक ऑड वन बंदा आ जाए, यानी कि 45 ईयर का कोई बंदा यहाँ क्लास में आके बैठ जाए तो हम क्या बोलेंगे? ये ऑड हो गया, सही, हायर बाउंड बन गया। और एक 5 साल का बच्चा आ जाए तो वो लोअर बाउंड बना देगा। आउटलायर तो हो गया ना, सेम एज के लोग तो नहीं है। इसके लिए विस्कर के नाम से एक फंक्शन बनता है, अब परसेंटाइल के नाम से एक फंक्शन कॉल कराते हैं। सही है। अब मुझे क्या करना है? 1.5 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कर लेना है। यहाँ Q3 माइनस Q1 करेंगे, लोअर और हायर को माइनस करेंगे, एक को प्लस के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, एक को माइनस के साथ। ये तुम लोग को याद होगा स्टैंडर्ड डेविएशन में भी हमने यही किया था। रिटर्न करवा दिया लोअर बाउंड भी और अपर बाउंड। अब जिसका डीएफ को मैंने बोला प्राइस में मसला था, प्राइस में डालो, ये आपको बता देगा आउटलायर फाउंड है, यानी कि माइनस में जा रहा है, इसका मतलब है आउटलायर्स है 17 माइनस 5। कैसे हम यूज करते हैं? बॉक्स प्लॉटिंग के जरिए हमने सर्किल बना के देखा कि हाँ आउटलायर्स आ रहे हैं। मैं गई अपने ऊपर वाले चार्ट में, मैंने कहा कौन से कॉलम में आता? प्राइस में आ रहा था, आपने प्राइस का कॉलम उठा लेना। जब बॉक्स प्लॉटिंग आपको बता देगा ना जिसमें सर्किल बने हुए आएंगे, सिर्फ वो वाले कॉलम उठाने, आपको पूरा टेबल नहीं उठाना। बॉक्स प्लॉट बनाते इसीलिए आप, मैंने उठाया विस्टर के अंदर डीएफ प्राइस डाला, और आप अभी 10 मिनट बाद देखेंगे कि जब विस्टर का ये वाला फंक्शन चलेगा, आप प्रिंट डीएफ करवाएं, डीएफ करवाने के बाद आपको सिर्फ आउटलाइट कहीं से नजर नहीं आएंगे। पहले सर्किल आ रहे थे प्राइस के आगे पीछे, जाए ऊपर देखें अपने चार्ट पर, प्राइस पे जाके देखें, चेक करें, पुराना वाला काम चलाया है ना सबने, देखे जाके बॉक्स प्लॉटिंग चेक करें प्राइस की। पुराने वाले कोड में आपको आउटलाइट मिले प्राइस में? नहीं मिले किसी को। ये वाली कमांड मिल गया ना? ये प्राइस में कितने सारे आउटलाइट हैं, और अब ये चलाने के बाद
आउटलाइन रिमूव हो गए, बहुत सारे थे ये तो, कितने सारे हैं। दिखाओ, ये प्राइस का कॉलम है। इसी तरह आपने जो जो कॉलम्स को फाइंड किया है ना आउटलाइन्स के साथ, वो सब बिस्तर वाले में डालना है आपको। इसी तरह ये भी है, इसको भी डालेंगे, ये भी है इंडिविजुअली, आप इसको भी डालेंगे, इसको भी डालेंगे। तो इसी तरह वो जो फंक्शन हमने बनाया है बिस्तर का, और जो नहीं है जैसे ये नहीं है उसको नहीं डालेंगे। बॉक्स प्लॉटिंग से हम ये फाइंड करते हैं कि कौन कौन से आउटलाइन हैं, और उसके बाद उन सारे आउटलाइन को उन फंक्शन से जाके रिमूव करा देते हैं। अब खत्म हो गया आउटलाइन, समझ में आई ये चीज। 1 मिनट आउटलाइन ले, ऊपर जाओ, ये देखो बॉक्स प्लॉट में अगर हम ऊपर जाते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे आउटलेट्स। हाँ, इसमें मैंने वो डमी डाटा वाला डाला था, वो वाला जिसमें डुप्लीकेटेड भी थी, सब थी। तो तुम्हारा नहीं आ रहा है, मैं अभी कर देता हूँ, रुक। लेकिन एडवांस प्रोसेसिंग भी हम करेंगे। जब बोला है पढ़ाऊंगी तो पढ़ाऊंगी, इतना पढ़ाऊंगी तभी पढ़ जाएगा। ड्रॉप डुप्लीकेट कैसे डेटा फाइल बस सही है। देखो अब बैठ के यहाँ पे करते रहना भले, चुप हो जाए एकदम, एक लफ्ज नहीं आया अभी। वीएनसी पे सबकी नजरें वीएनसी पे होनी चाहिए। आज के बाद मैं ये फर्स्ट स्टेज ऑफ प्री प्रोसेसिंग नहीं पढ़ाऊंगी, सेकेंड स्टेज पढ़ाऊंगी। फर्स्ट स्टेज था ये, सेकेंड स्टेज ई प्रोजेक्ट में नहीं लगता है, मैं पहले बता दूँ। सेकेंड स्टेज ई प्रोजेक्ट में लगता नहीं है, मॉडल पे काम करेंगे नेक्स्ट क्लास के बाद। कितनी स्लाइड हो 8 मिनट है, बस इतना पढ़ाने बढ़ा रहे। सबसे पहले मैंने बिल्कुल सीधे ये पार्टनर्स भी चलाना है। इसको मैंने सीएसवी को रन किया, डीएस को रन किया, अगेन मैंने डीएस में जाके देखा मुझे कॉलम से EH1 मेरे कॉलम्स के नाम होते हैं। मैंने शेड में लेकर आई, मुझे नल वैल्यू नजर नहीं आई। मैंने लास्ट क्लास से बोला था एक ऐसा डाटा सेट भी आप इंक्लूड कीजिएगा जिसके अंदर नल वैल्यू हो, ताकि आपको पता चले। सही है, हाँ समझ गई मैं तुम्हारी बात। शेड भी करके देख लिया, मेरा डाटा सेट बिल्कुल सही था। डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट में भी वैल्यू नहीं थी। बच्चों ने डुप्लीकेट वैल्यू डाल के भी चेक किया है। कॉलम चेक किया, कॉलम के अंदर सारी वैल्यूज मेरी सही थी, ठीक है। तो उसके बाद हमने डिस्क्राइब करवाया, डिस्क्राइब करके मेरा मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम सब कुछ आ गया। फिर डिस्क्राइब करवाया टी के साथ, ट्रांसफॉर्म करके ऑब्जेक्ट वाले को डिस्क्राइब करवाया, ठीक है। देन इसके बाद आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, कन्वर्ट डेटा। क्या ये पुराना है, मैं अभी बता रही हूँ। वार्निंग इंपोर्ट करा के रख ले, वार्निंग आनी होंगी तो एरर मिलेगा, वार्निंग देंगे। फिर मैंने हिस्टोग्राम प्लॉट बनाया फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए, मैंने सबकी फ्रीक्वेंसी चेक की। उसके बाद मैंने बॉक्स प्लॉटिंग की, ठीक है। आउटलाइन चेक करने के लिए जितने भी कॉलम नंबर में है वो बता दो मुझे। नंबर वाली कॉलम उठाओ डेटा सेट से, सबकी बॉक्स प्लॉटिंग करो। मुझे कितने में आउटलाइन नजर आए, मुझे इसमें प्राइस में आउटलाइन नजर आया, मुझे बेडरूम में आउटलाइन नजर आया, बाथरूम में, स्क्वायर फीट में, स्क्वायर फीट लॉट में। फ्लोर पे आउटलाइन नहीं है, फ्लोर की वैल्यू बिल्कुल क्लीन है। इसी तरह वाटर फ्रंट में एक आउटलाइन वैल्यू है, व्यू पे है, इस कंडीशन के अंदर है, स्क्वायर फीट अबव पे भी, मतलब समहाउ एयर बिल्ड में नहीं है, एयर रेनोवेटेड में नहीं है, ठीक है। मैंने दोबारा नंबर जो है कॉलम को सिलेक्ट किया डेटा टाइप से, मुझे बता दिया ऐसे कि कितने कॉलम्स आपके पास मौजूद है, कितने सारे कॉलम्स मौजूद, नंबर्स वाले। फिर मैंने ये इसमें दोबारा प्लॉटिंग शो करवाई चेक करने के लिए, स्कैटर प्लॉटिंग दिखाया कि भाई ये देखो इनके बीच में आपस में जब प्राइस मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो कौन कौन से जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं अच्छे रहेंगे। मैंने दोबारा इसको प्राइस को एयर बिल्ड, एयर रेनोवेटेड से चेक करवाया, फ्रीक्वेंसी कैसी आ रही है। देन उसके बाद अब इसके आगे का जो मेरे पास था, डाटा साइंटिस्ट बनना इतना आसान होता तो हर बंदा बन जाता। ये तो फिर भी बहुत आसान चीजें पढ़ा रही हूँ मैं, उससे ज्यादा मुश्किल है। तो मॉडल पढ़ा के छोड़ देती ना तो मेरा क्या करता, पता भी नहीं चलता तुम लोगों को।
अब यहाँ पे कोरिलेशन हीट मैप आते हैं, ठीक है। आप इस कोरिलेशन हीट मैप से डिपेंडेंसी चेक करेंगे। 0.7 वाले जो भी है वो बेहतरीन आपको डिपेंडेंट वेरिएबल बनने के लिए रेडी होंगे, ठीक है। ठीक है। अब इस पूरे को आराम से पढ़िएगा। 0.7 में कौन सा, एक तो ये स्क्वायर फीट लिविंग है। 0.76 किसके साथ बेहतरीन है, ये बाथरूम की स्क्वायर फीट लिविंग चेक कर रहे हैं। और एक है मेरे पास प्राइस पे अगर मैं देखूं तो 0.37, 0.43, ये 0.43 को हम देख सकते हैं स्क्वायर फीट लिविंग। मैंने बोला था ना स्क्वायर फीट लिविंग की कितने मुरब्बा मीटर का घर है, वो प्राइस पे कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको दे सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं, क्या नहीं बना सकते। अब दोबारा मैं ये करूंगी, हाँ ये मीन्स ये E1 वाला ये करवाया, ये नहीं हो रहा था। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीजें कॉपी करनी है मैंने। पहले इसको आप रिमूव करें। जहां तक डीएफ नल तक का काम करते हैं, इसमें मेरा कुछ एरर आ रहा है। बस आखिरी वाला ब्रैकेट हटा दें। अगर मैं ये वाला ब्रैकेट इसके साथ करूँ तो क्या मसला है इसमें? एक ब्रैकेट ज्यादा है, एक ब्रैकेट ज्यादा है बस ये। हाँ जी, ऊपर वाली ब्रैकेट में तो ज्यादा है। नहीं, इसको डीएफ से अंदर आ रही है। ये मुझे बताएगा कि कौन से वैल्यू नल है नहीं है। ये वैसे पहले भी करवा चुकी हूँ आपको। नल वैल्यू होती है तो यहाँ नंबर आप देते हैं, नंबर आ जाता है। मेरे भी आ गए नंबर, बस ये नहीं है चल रहा था ये वाली लाइन। देख लेते हैं इसको चला के। चला था ये किसी का नहीं चला, एरर आ रहा। एक तो ये केस वाला था इसके। मिस एक एक करके नहीं चलेगा फॉर लूप? चलो एक एक करके चला देती हूँ इसको। नहीं चल रहा, दोनों एक साथ ही चलेंगे। ये इंसेप्शन यहाँ पर आ रहे हैं। या मैं अपने यहाँ पे कॉलम का नाम डाल देती हूँ, अपने कॉलम का नाम डाल देती हूँ। कौन से वाले? कोई सा भी डाल देती हूँ जिसमें नंबर्स हैं, नंबर्स वाले कोई सा भी डाल दीजिए जो मुझे लग रहा है। प्राइस लिख लें, प्राइस। नल वैल्यू है नहीं वैसे यहाँ पे, मैं प्राइस और डेट डाल दूंगी। लेकिन ये किसको फिल करेगा? प्राइस में ज्यादा था, आउटलायर्स प्राइस में ज्यादा थे। कौन सी में चाहिए? वैल्यू नहीं आई है। आप लोगों के पास जो डाटा सेट मैंने चेंज करा था उसमें नल वैल्यू डाली थी। जिस कॉलम में नल वैल्यू है उस कॉलम का नाम दे दीजिएगा, वो मीडियम से फिल कर देगा नल वैल्यू को। ये काम मैंने नंपाई में भी सिखाया है, ये काम मैंने पांडा में भी सिखाया है। हमारे यही नहीं थे। अभी मेरे पास कोई भी नल वैल्यू है ही नहीं, तो ये क्या फिल करेगा? कोई भी कुछ भी फिल नहीं करेगा। जब नल वैल्यूज मौजूद होती है मेरे पास, तब वो जाके इन प्लेस में नंबर में वैल्यू में फिल कर रहा होता है। सेम उसी तरह देखो, अभी चल तो गया लेकिन मेरे पास तो नल वैल्यू थी ही प्राइस के अंदर। अगर नल वैल्यू होती तो प्राइस जो है वो मेरे पास यहाँ पे नंबर दिखा रहा होता, 5 वैल्यू नल है, और फिर उसके बाद ये उसको फिल कर देता। जिनके पास स्टिल खाली डेटा मौजूद है ना, नल वाले में नंबर आ रहे हैं, उनका भी चलेगा ये। मैंने बोला था ना एक डेटा सेट ऐसा लें जिसके अंदर जानबूझ के वैल्यू खाली कर दें, नल चलेगा। अब कंप्यूटर पे आते हैं। बिना डाटे में ऐसे खामोशी से बैठ जाएगा। 5 मिनट पता नहीं कौन सी निशानी है। चपड़िया है, चपड़िया है। ये हो रही है जहाँ ये से नहीं इतना सब ये पारी का मान फिर तुम्हारा तेना है कहना तो इसको करना ज्यादा बड़ा हो तो समझ नहीं आता इसका दूसरा पार्ट पहले कौन से कॉलम में आउटलाइन आया था? प्राइस में था, प्राइस में था बहुत पहले ज्यादा। प्राइस को विस्कर के अंदर डालेंगे विस्कर
और ये मुझे बताएगा कि आउटलायर के अंदर अब आउटलायर को रिमूव करने का टाइम आ गया है। मिस माइनस में वैल्यूज आ रही है अभी तो फिलहाल। कौन सी माइनस? अभी माइनस में आई है फ्लोट, चेक करें। अभी मैं चेक करती हूँ। अभी बेडरूम और कंट्री भी हटा देती हूँ ताकि उसके बाद डायरेक्ट हम प्राइस और सारी चीजों को प्रिंट करवा लें। जो भी आपने विस्कर चलाई है ना उसमें देखें फ्लोट माइनस में आई है। स्किपिंग नॉन न्यूमेरिक, कंट्री कंट्री नॉन न्यूमेरिक है। फिर डीएफ सेट करो यहाँ पे आके। तुम लोगों को चाहिए किया कराए काम, देखो तो छाप दो बार टाइम पे करो ना, 1 बज गया तो टाइम पे ही आते हैं। हाँ। आज कॉल आई थी, लाइट नहीं आ अभी स्किप करवा दिया मैंने नॉन न्यूमेरिक वैल्यू। अब डीएफ प्रिंट करते हैं और अभी प्राइस में से हटा देंगे। और ये आपको हर कॉलम के साथ करना है जिसमें आपके पास नहीं, जिसमें आपके पास आउटलाइन आ रहे हैं ना उनमें सबके पास करना है। मैं प्राइस शो करती हूँ सिर्फ बॉक्स प्लॉट करके। ऊपर विस्कर वाले को अप्लाई किया ना बॉक्स पे, ये देखें नजर आ रहा है सबको। हाँ जी, आपको हर कॉलम को अप्लाई करना है। हर कॉलम को चलाते हैं। रिमूव हो गया पूरा, ऊपर लगे सेट किया था आउटलाइन, अब रिमूव हो गया। इसी तरह बाकी के कॉलम भी करने हैं। अब ड्रॉप डुप्लीकेट, अगर डुप्लीकेट मौजूद है तो, वैसे डुप्लीकेट वैल्यू है नहीं, अगर आपके डेटा सेट के अंदर है तो आप इसको डुप्लीकेट को रिमूव करवा लें। इसके बाद मैंने एक डमी डाटा लिया, आपने कॉलम्स के नाम दिए और उन डमी को प्रिंट करवा लिया। डमी वेरिएबल का नाम है मेरे डमी। प्रिंट नहीं करवाया, प्रिंट डमी। अच्छा ड्रॉप प्रिंट करवाया नहीं कराया आपकी मर्जी है, ठीक है। जो चीजें मुझे मेरे डेटा सेट में नहीं चाहिए थी मैंने सबको ड्रॉप कर दिया। मुझे स्ट्रीट का कोई काम नहीं था, मुझे सिटी का कोई काम नहीं था, मुझे कंट्री का कोई काम नहीं था। जो बंदा कराची में खड़ा है उसको पता है कि कराची का प्लॉट बिक रहा है। सही समझ में आई वाली बात? अगर आप कराची में रहते हैं और कराची में, अगर आप कराची में खड़े होके कराची का प्लॉट खरीद रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये वाली चीज मेरे काम की नहीं है। ये बताने का मकसद ये नहीं है, बताने का मकसद ये है कि अगर आपके डेटा सेट में अनवांटेड कॉलम हो तो उनको आप यहाँ पे आके रिमूव कर लीजिएगा लास्ट में। ठीक, समझ आई? अब आप देखें यहाँ पे डुप्लीकेट मेरे डेटा सेट पे नहीं था, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि आपके में भी नहीं हो। मेरे पास आउटलायर्स इतने सारे कॉलम्स में निकले हैं। इसका मतलब ये है कि जितने कॉलम्स में भी निकले हैं उन सब पे ये वाला फंक्शन अप्लाई करना है। ये वाला फंक्शन अप्लाई करना है। मैंने प्राइस के लिए किया, आपको उसके अलावा स्क्वायर फीट लिविंग में अगर नजर आ रहा है उसको स्क्वायर फीट लिविंग डाल के करें, कॉलम का नाम से चेंज होगा बस। आउटलायर्स ऑटोमेटिकली विस्टर का जो फंक्शन बनाया है वो रिमूव कर देता है। समझ में आई ये चीज? डुप्लीकेट रिमूव हो गई, आउटलायर्स रिमूव हो गए। 4,500 का डाटा था ये, ठीक है। इसके अंदर आपने आउटलायर्स रिमूव कर दिए, आपने डुप्लीकेट रिमूव कर दिए, अननेसेसरी कॉलम रिमूव कर दिए, जो नल कॉलम थे उसको फिल करवा दिए। दैट्स इनफ। ये होती है प्री प्रोसेसिंग। नम फाइल से हमने यही काम किया था 5 डाटा पे, 60 डाटा पे। पांडा से हमने किया 60 डाटा पे, 600 डाटा पे। 4,500 से जब करना होता है तो हम ये सारी चीजों को कंबाइन करके करते हैं। सेकंड लाइन भी कंबाइन किया, पांडा भी, नमपाई भी। कंप्लीट फाइल मैंने सर्वर पे रख दी है, उसको घर जाके आप चलाएं। इसके अंदर अपने डेटा सेट के अंदर नल वैल्यू भी डालें, सही है, नल वैल्यू भी डालें और इसके अलावा डुप्लीकेट वैल्यू भी डालें। उसके बाद भी चला के देखें। ये वाला प्री प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड फंक्शन है, सब में चलेगा।